हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, पेटीएम का शेयर प्राइस वाकई में इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा धोखा दिया है। ये स्टॉक आप देख सकते हैं, इसका 52 वीक हाई देखिए 2150 का और लो 510.05 का। और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी लास्ट मोमेंट में तेज़ी जरूर आई थी, लेकिन फिर भी ये तेज़ी कुछ नहीं है इसकी गिरावट के सामने। इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से डिसअपॉइंट कर दिया। आप देखें यहाँ पे इस कंपनी में पब्लिक की शेयर होल्डिंग 94.5% है। एफआईआईज भी इसमें 4.42% के साथ बने हुए हैं। 1.06% शेयर होल्डिंग डीआईआईज की भी है यहाँ पे। दोस्तों, पेटीएम के अंदर क्या हो रहा है एक्चुअली में, देखिए इतना बड़ा लॉस लॉस कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लॉस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए Q4 के नतीजों के अंदर अगर आप झांक के देखेंगे तो 197 कम्युनिकेशन, जो कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, जिसने 20 मई 2022 को 762.5 करोड़ का नेट लॉस पोस्ट किया, जो कि एक साल पहले सेम क्वार्टर में 444.4 करोड़ के लॉस से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि एक यहाँ पे बात आपको थोड़ी सी अच्छी लगेगी कि जो ऑपरेशन से रेवेन्यू आता है उसमें 89% लगभग 90% के साथ ग्रोथ आई है। यानी रेवेन्यू के अंदर तो 90% के आसपास की ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो जो ऑपरेशन से आने वाला रेवेन्यू था इस बार इनका 1541 करोड़ का था, जबकि एक साल पहले इनको, अच्छा ये क्वार्टर का ही दिया हुआ है। ईबीआईटीडीएल लॉस बिफोर कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस देखें तो 368 करोड़ का निकल के आया, जो कि 52% से लोअर है इन कंपेयर टू Q3। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर देखिएगा तो इसमें चारों क्वार्टर्स का मिला के हम लोग देखते हैं तो इसमें चारों क्वार्टर्स का मिला करके कंपनी को 2396 करोड़ का लॉस है, अगेंस्ट 1701 करोड़ का लॉस था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अगर आप देखेंगे तो इसमें 77% की ग्रोथ है, राइट। FY 2021 के अंदर जो टोटल रेवेन्यू आया था उसके मुकाबले इस बार 4974 करोड़ का रेवेन्यू आया, जो कि 77% की ग्रोथ के साथ है। रेवेन्यू के अंदर तो ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ लॉस बरकरार है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो कंपनी के ईबीआईटीडीएल लॉस फॉर द फुल ईयर देखें FY 2022 के लिए बिफोर ESOP कॉस्ट्स, तो ये 1518 करोड़ निकल के आती है, जो कि 8% से डाउन है, क्योंकि FY 2021 में टोटल यही जो फिगर था 1655 करोड़ का था। अब दोस्तों, मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए कंपनी के अंदर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। Q4 में 35% का आया, Q3 में 31% था और Q4 FY 2021 में, यानी एक साल पहले 21% था। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों तरीके से जो मार्जिन है इनका वो इम्प्रूव हुआ है। इसके पीछे का कारण है कि जो हाई मार्जिन फाइनेंशियल सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं उसमें ग्रोथ हुई है। जो पेमेंट कंट्रीब्यूशन है मार्जिन को लेकर के उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो मार्जिन इनके मर्चेंट सर्विसेज से आते हैं उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, जैसे कि कॉमर्स एंड क्लाउड जो वर्टिकल है वहाँ से इनको हाई मार्जिन्स देखने को मिले, जिसकी वजह से इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन था वो इम्प्रूव हुआ, काफ़ी अच्छा आया। देखिए कंपनी के ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू की बात करें, GMV, जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है। तो दोस्तों, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू एक तरीके से रुपी वैल्यू होती है, टोटल जो पेमेंट्स करी जाती है मर्चेंट्स को थ्रू ट्रांजैक्शंस ऑन पेटीएम्स ऐप। यानी पेटीएम के ऐप के माध्यम से जो ट्रांजैक्शंस मर्चेंट्स तक किए जाते हैं, उसी की जो टोटल रुपी वैल्यू होती है, कितने का ट्रांजैक्शन किया गया, उसी को रिप्रेजेंट करता है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। इसमें वो सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होती हैं जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर पेमेंट को
पेमेंट करी जाती हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो जीएमवी यहाँ पे ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 2.6 लाख करोड़ रुपए की देखने को मिली इस क्वार्टर के दौरान। 104% से ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के चारों क्वार्टर्स में मिला के देखिए तो 8.5 लाख करोड़ की टोटल ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू इनको इस बार देखने को मिली थी, जबकि FY 2021 में 4 लाख करोड़ की ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू देखने को मिली थी। एवरेज मंथली जो ट्रांजैक्शंस यूज़र्स थे इनके प्लेटफॉर्म पे 70.9 मिलियन देखने को मिले, लगभग 71 मिलियन इस मार्च क्वार्टर के दौरान, जो कि 41% से ग्रोथ है इन कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर सेम क्वार्टर। 6.5 मिलियन लोन्स इन्होंने डिस्बर्स किए इस बार इस क्वार्टर के दौरान, और टोटल जो अमाउंट है 3,553 करोड़ रुपए का। दोस्तों पेटीएम ने बताया है दोस्तों यहाँ पे एक बात की, जो लोन डिसबर्स किए गए ये 374% से ग्रो किए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो नंबर ऑफ़ लोन डिसबर्स किए गए ये 400% से ऊपर हैं। ठीक है, अच्छी बात है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा आरबीआई इनका जो पेटीएम बैंक करके है, पेटीएम पेमेंट बैंक, वो आरबीआई के रेगुलेशन में आता है। तो आरबीआई ने आपको जैसा कि पता है कि उसको लेकर के इनको कहा था कि आप नए कस्टमर्स की ऑन बोर्डिंग नहीं कर सकते जब तक कि आपको फिर से आरबीआई अप्रूवल नहीं देता, और इसके लिए इनके आईटी सिस्टम की ऑडिटिंग करने की डिमांड भी रखी थी, राइट। तो जब तक इनके आईटी सिस्टम की ऑडिटिंग की सुपरवाइजरी आरबीआई नहीं कर लेता अपने एंगल से, तब तक इनको न्यू कस्टमर्स की ऑन बोर्डिंग की परमिशन मुझे नहीं लगता कि मिलने वाली है। तो लॉस इतना बड़ा हुआ है, इसके पीछे का कारण आपके सामने है। दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।